नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स सॉल्यूशन पार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्लास 12। तो सॉल्यूशन पार्ट से पहले हम डिटर्मिनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का डेवलपमेंट वैसे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ था। अब यहाँ पे हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। दूसरा लेते हैं इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको हम फाइंड करें तो इतना लिख सकते हैं, देखें b1 अपन a1 इक्वल टू माइनस एक्स अपन वाई इक्वल टू b2 अपन y2। अगर दोनों में से हम x अपन y की, अगर इसमें से हम x अपन y की वैल्यू को फाइंड करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखें a1x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस b1 y। दिस इम्प्लाई दैट अब y को हम इस तरफ ले आते हैं तो x अपान वाई इक्वल टू हमको मिलेगा b1 अपान a1, यह हमारा होगा। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह से एलिमिनेट करें x अपान वाई को तो हमको b1 अपान a1 b2 अपान a2 मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं a1 का, इस a1 का b2 में, फिर माइनस करते हैं b1 का किस में, a2 में। तो हमको a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से लिख लें a1 b1 a2 b2। सिमिलरली हम इसको इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 और फिर देन इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें a2 b1 तो हमको यही रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो डेवलपमेंट हुआ वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था। अब हम 3 वेरिएबल का लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल का लिया था लीनियर इक्वेशन। अब एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं जो 3 वेरिएबल का है। तो देखिए 3 वेरिएबल का a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है। हम लास्ट 2 लीनियर इक्वेशन को ये फर्स्ट ले लेते हैं रिलेशन, इसको फर्स्ट रिलेशन, इसको सेकंड और इसको हम थर्ड रिलेशन सपोज कर लेते हैं। अब लास्ट 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है तो ये देखें, लास्ट के 2 इक्वेशन लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट 2 इक्वेशन में हम पहले जो x का कोफिशिएंट है a2 लिख लिए, y का कोफिशिएंट b2, z का कोफिशिएंट है आपका c2 तो यहाँ पे c2। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड में x का कोफिशिएंट a3, y का कोफिशिएंट b3 और z का कोफिशिएंट c3, ये लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब x को हम लेते हैं तो x के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखें b2 c3 फिर माइनस b2 ये हमारा 3 है b3 c2, ये हम लेंगे। तो b2 c3 और ये आपका b2 c3 माइनस b3 c2। तो x के अपान में इतना लिखेंगे b2 c3 माइनस c2 b3। अब y के नीचे जब लेना होगा तो ये 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए। तो देखें अब ये तो अगर हम y वाला लेते हैं तो या तो हम माइनस लिखेंगे और नहीं तो जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म है वो हम चेंज करेंगे। तो देखिए y के नीचे जितने हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इससे देखेंगे तो इसमें हमने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किया था, ये हमारे लीडिंग डायगोनल कहलाते हैं। तो लीडिंग डायगोनल अब इसके लिए जब y के लिए करते हैं तो ये 3 c2 करें। अगर ये माइनस नहीं लेंगे, अगर माइनस ले लेंगे तो फिर वही का क्रम
लेंगे ए, यहाँ से A2C3 और फिर यहाँ से लेंगे इसको A3C2, इस तरह से हुआ। और Z के जब नीचे का हम लेंगे तो Z को जब लेंगे तो Z के नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं उसको हम छोड़ देंगे और फिर इसी तरह से A2B3 माइनस A3B2 ये हम ले लेंगे। और ये एक सब इक्वल है तो इसके इक्वल हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमको k इंटू इतना, k के साथ हम इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे। y की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस मिलेगी माइनस k और उतना मल्टीप्लाई कर देंगे हम। z की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे k और फिर हम इतना कर देंगे। और x और y z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं रिलेशन फर्स्ट में। तो x की वैल्यू a1 के साथ इतना आ जाएगा, ये नीचे वाला b1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और c1 के साथ ये आपका z की वैल्यू होगी इतनी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। देयरफॉर हमको मिलेगा कितना वो देखते हैं। तो देखिए ये हमको मिलेगा a1 x प्लस b1, ये तो हमको इक्वेशन हमने नोट किया। और देन ये हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टर्म था उसको नोट किए और इनकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है इस रिलेशन में हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन फर्स्ट था। अब जब इसको हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे के भी आएगा और एक्स की वैल्यू हमारी इतनी है के या इतनी, और फिर बी की वाई की वैल्यू माइनस के आता है यहाँ पे और ये आता, और जेड की वैल्यू यहाँ पे आता के इंटू इतना। अब क्या करें, के को हम कॉमन लेकर इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये के हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमको मिलेगा इतना। अब इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब इसका हम देखेंगे कि एक्सपेंशन कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट का। तो आइए, और ये जो हमारा कहलाता है वो होता है लीडिंग विकर्ण। ये हमारा लीडिंग विकर्ण कहलाता है। ये आपका जो दिख रहा है वो है लीडिंग विकर्ण। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आइए, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा रो कहलाता है, रो नंबर फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे रो नंबर 2 और इसको हम बोलते हैं रो नंबर 3। ये हमारा कॉलम कहलाता है, तो C1, ये C2 और ये है C3। तो हम इसका एक्सपेंशन एलॉन्ग द रो या एलॉन्ग द कॉलम किसी भी तरफ से जाकर कर सकते हैं। अब एक्सपेंशन करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम -1 पर ये लेते हैं रो प्लस कॉलम, और देन जिस रो में आप जिस रो को ले रहे हैं उस रो को और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दिए, जो शेष एलिमेंट बचा है वो हमारा माइनर कहलाता है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आगे चलकर माइनर का, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन किए तो हम रो 1 के एलान, जो हमारा रो 1 है R1 है, रो 1 या R1 के एलान के एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखें फर्स्ट आप इसके थ्रू हम ले रहे हैं, तो A11 ये हो गया आपका A11। तो ये 11 का मतलब हुआ -1 पर 1 + 1, और जब -1 पर पॉजिटिव आ जाए, इवन आ जाए, तो इसका मतलब कि ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 1 1 यहाँ पे लिए। अब देखिए कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है 1 1, यहाँ पे 1 1 लिखा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे और जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे इस डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला हमारा पोर्शन कैंसिल आउट हुआ, ये वाला कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बचे कितने A22 और A23, A32, A33 ये बच रहा है। अब फिर यहाँ पे जब आएंगे, इसको जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना है -1 और +2 रो प्लस कॉलम, तो फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 + 2 3 होगा और ये हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे ले लिया गया निगेटिव।
अब ये 1 2, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और शेष जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसके अंदर नोट कर लेंगे। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट है, ये हमारा, और ये बच रहा है, और ये रख देंगे। तो ये हमको मिल गया इतना। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए आपको क्या लिखना है, -1 पर 1 + 3, तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, इवन हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नोट किया, और A13 A21 22। अब इसके एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हम छोड़कर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है, ये रिमेनिंग एलिमेंट है, इसको हम इसके अंदर नोट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ये। अब इसको हमको एक्सपेंशन करना है, तो लीडिंग विकर्ण के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा कर इसका, फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन माइनस लगा के इसको, फिर इसको लीडिंग विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन नेक्स्ट जो हमारे डायगोनल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो A22 A33 -A32 A23 -A21 A33 -A31 A23, एंड इतना होगा A13 + A13 A21 A32 -A31 A22। तो ये हमको मिलेगा रिजल्ट, ये A21 A32 और इसका A31 A22। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, अब इसका आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप लेकर एक्सपेंशन कर सकते हैं, और ये रूल को अप्लाई करें, प्लस माइनस, अगर फर्स्ट को लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर कॉलम फर्स्ट लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर सेकंड कॉलम लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और ये अब थर्ड कॉलम को लेकर चलते हैं प्लस माइनस प्लस, और सेकंड रो को चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और थर्ड रो को लेकर चलेंगे प्लस माइनस प्लस। इस तरह से आप किसी को भी लेकर एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन का रूल होगा, और ये कोई रूल नहीं, बस यही जो भी यहाँ पे रो और कॉलम है उसको -1 पर ऐड कर दें। अगर इवन आता है तो नेगेटिव, अगर इवन आता है तो प्लस लिखेंगे, और आड आता है तो नेगेटिव। तो यानी इवन अगर आया इस पर तो हम इसको प्लस लेंगे, अगर इस पर आड आ गया जैसे 3 आ गया तो इसको हम निगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे प्लस और निगेटिव हो गए। देन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक्सपेंशन एलॉन्ग हम ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे हम एक्सपेंशन करेंगे इसका। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को हमको एक्सपेंशन करना है एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के एलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो इसके थ्रू जाएंगे तो ये 1 1 ये 2 2 1 ये 3 1 अकॉर्डिंग टू ऐसे चलिए। तो ये आपका 1 1 होगा, और -1 पर 1 प्लस A22 A23 और A32 A33 प्लस A21 -1 पर 2 + 1 A12 A13 A32 A33 प्लस A31 -1 पर 3, यही आपको जोड़ना है, A12 A13 A22 A23। अब लीडिंग विकर्ण के अकॉर्डिंग इसको हमको मल्टीप्लाई करके, और फिर पहले लीडिंग विकर्ण में हम डायगोनल में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर माइनस लगा के जो हमारा ये डायगोनल है इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं, तो हमको रिजल्ट मिलता है इतना। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। आप चाहें किसी भी कॉलम या किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी इसी एक्सपेंशन पर बेस्ड है, तो ये एक्सपेंशन पर बेस्ड है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है, यह मैट्रिक्स का फॉर्म है। देखें डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर के रूप में लगाते हैं, और इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। मॉडुलस का भी नोटेशन यही है, बट यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। अब इसको कह क्या रहा है, आपको इसको एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन इसका तब होगा जब इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। ये तो हमारा मैट्रिक्स है, अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाएंगे।
तो ये हमारा इतना हो गया। अब एक्सपेंशन करना है तो पहले हम लीडिंग डायगोनल है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के जो हमारे ये डायगोनल है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमको रिजल्ट मिलेगा। तो 2 और इस -1 में -4 इंटू -5 इसको हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 18। तो ये हमारा रिजल्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे अब ये मैट्रिक फॉर्म में नहीं दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इसका हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लेंगे यहाँ से पहले और फिर देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन है और सोल्यूशन में हम आएंगे तो देखें cos थीटा और ये है तो इसका इसको आप पहले मल्टीप्लाई करें cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस तो होता ही, अब ऑलरेडी ये भी माइनस तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमको मिलेगा इतना। अब इसको अगर हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये हमारा 1 के बराबर होता है। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब ये आपका किस में है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट पार्ट में हमको डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करना है, तो हम एक्सपेंशन कर देते हैं इसको। अब देन हमको रिजल्ट क्या मिलेगा ये देखें। इसको एक्सपेंशन करेंगे तो पहले हम कौन से डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, लीडिंग डायगोनल, देन इस डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ये तो ये फार्मूला मिल जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो ये हमको मिल जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा। अब आइडेंटिटी है तो इसका हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आइए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट मिला इतना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू इतना देन सो दैट 2a डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट a, ये हमको दिखलाना है। तो देखें कि थियरी पार्ट में एक रूल होता है कि अगर हम यहाँ पे अगर जितने आर्डर का मैट्रिक्स होता है, अगर n आर्डर का है तो हमको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे k है और यहाँ पे a है, तो ये हमको मिलता है k पावर n, और यहाँ पे जो हमको डिटर्मिनेंट है वो मिलता है। ये एक रूल है, इस रूल का हम इस्तेमाल करें या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो ये 2a हम तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें तो हम 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमको क्या मिलेगा, 2a बराबर, अब ये 2 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ये किसके लिए, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये 2 हर एलिमेंट में, इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 में, 4 में और 2 में, सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमको इतना मिलेगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको देखिए ये हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, अब फॉर्मूले लगाने हैं और देन हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए अब राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसको देखिए 2a तो हमारा हो गया 24, अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं तो ये हमारा ये हो गया 2 × 4 हो गया 8 और ये हो गया 32। 8 में से 32 हम माइनस करेंगे तो -24 हमको मिला, यानी इधर जो डिटर्मिनेंट 2a की जो वैल्यू आई वो हमको मिली -24। अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए ये बराबर इतना है, तो अब इसको हम क्या करते हैं
फिर एक्सपेंशन कर लेते हैं तो ये मिलेगा 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 4, देन हमको मिलेगा 2 माइनस 6। अब देखिए कि हमारा जो ये मिला है वो कितना है -24, और इसकी जो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू मिली है वो मिली है -6। तो अब यहाँ पे हमको सॉल्व क्या करना वो हम देख लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू ये, अब देखिए 4 और ए की वैल्यू -6 तो 24। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा 2 है और ये 4 है और ये कितना है 2 है। तो ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अब आपको जो मैं फार्मूला बताया के ए इक्वल टू के पावर n और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ए, अगर यहाँ पे हमारा 2 है और ये है तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 2 और ये 2 क्रॉस 2 का है तो 2 लिखेंगे और ये लिखेंगे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 4 और ये। लेकिन इस तरह से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने दिखला दिया, उतना ही मिला हमको। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ देखें इफ़ इतना है हमारा ए इक्वल टू इतना, देन सो दैट इतना। तो डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27a। अब डायरेक्ट फार्मूले से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे देखें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 का हो तो ये हमारा निकलता है k पावर n और डिटर्मिनेंट a। अब यहाँ पे हमको देख लेना है कि यहाँ पे k की वैल्यू 3 है तो 3 हो गया a, और ये कितने क्रॉस का है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो हम लिख देंगे 3 पावर 3 और ये डिटर्मिनेंट a, तो ये 27 और ये डिटर्मिनेंट ए। इतना हमको मिल जाएगा रिजल्ट। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, पहले 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 3 को ये लिख लेते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी तो ये एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नहीं बना है। जब हम इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे और देन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। और यहाँ पे हम इसलिए कॉलम 1 के एलांग एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर्स अब 0 ज़्यादा हैं, तो इससे हमको बेनिफिट होगा एक्सपेंशन करने में। तो अब ये देखें कि इसको हम एक्सपेंशन करें तो ये हमारे 0 0 वाले आ रहे हैं, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। हमको सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, तो ये हमको मिल जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0, तो ये हमको 4 मिल गया। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपको, 27 ये करेंगे तो ये हमको 27 और इसकी वैल्यू 4 तो 108 आ गया। अब उसमें 3 को हम मल्टीप्लाई करके और तब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे तो देख लेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो ये हो गया, अब इसको हम एक्सपेंशन कर लेंगे। तो देखिए इसी के थ्रू करेंगे, C1 के थ्रू, क्योंकि C1 में 2 0 है तो हमें ईजी होगा एक्सपेंशन करना, क्योंकि इस 2 टर्म को हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ओनली इसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इतना हो गया और ये भी 108 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं इसको लेफ्ट फ्रॉम इक्वेशन रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको मिला इतना, ये इक्वल होगा। ये तो हमने डायरेक्ट बता भी दिया कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 5 का हम फर्स्ट लेते हैं, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमको एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन का देखिए एक्सपेंशन करना है तो अगर हम इसके थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो हमको काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि ये 2 0 वाले टर्म्स हमको काउंट नहीं करने पड़ेंगे। या आप डायरेक्ट उस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हमारे पास इतना डिटर्मिनेंट दिया है एंड इज़ द ऑर्डर 3। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखिए 3 इतना हो गया, और हमने वो नहीं किया इसके थ्रू कर सकते थे, हम 1 लाइन में आपको बता देंगे।
अब ये 3 हो गया, तो ये वाला कैंसिल हुआ, तो ये यहाँ पे बढ़ता है। फिर -1 लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास 0 3 बचा, -1 0 ये हो गया। जब इसको आप लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 3 -5। अब इसको लीडिंग डायगोनल्स के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस लगा के हमारे नेक्स्ट जो डायगोनल है उसको हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, तो हमको ये मिलेगा। देखिए कि ये इतना होगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -12 हो। अब इसको हम डायरेक्ट इस तरह से, अगर इसको आप लेकर एक्सपेंशन करें तो देखिए कि यहाँ पे कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस है और ऑलरेडी -1 है। अब देखिए जब इसको ले रहे हैं तो आपका ये वाले टर्म्स जितने भी है कैंसिल आउट होंगे और ये वाले, तो 3 यहाँ पे 3 और -1 और 3 -5 ये आपको बचा। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 3 आपका कितना होगा वो देख रहे हैं, 5 - 3 तो -15 हो गया, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है। देन यहाँ पे +3 होगा तो ये मिल जाएगा -12। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, चाहे इस तरह से करें चाहे वैसे करें। तो अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इसका भी एक्सपेंशन करना है। तो ये एक्सपेंशन कोई बहुत टिपिकल नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का बहुत इजी होता है, स्टूडेंट इजीली करते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें जिसको रो को लेकर चलें कॉलम को लेके, 0 तो है नहीं तो हम या तो इस रो को लेकर चल लें या इस C1 को लेकर चल लें, तो कोई भी आप लेकर चलिए, सेम आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। और देन आप इतना सॉल्व कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये देखिए 46, ये हमारा 46 इसका रिजल्ट होगा। अब इसी का हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट भी एक्सपेंशन का ही है। अब एक्सपेंशन इजी हो गया, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन देखिए इसके थ्रू हम एक्सपेंशन ले लेते हैं, क्योंकि एक 0 हमको मिल रहा है तो काउंटिंग हमारी आसान होगी। तो एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर दिया। अब इसको हमको काउंट नहीं करना है। अब -1 यहाँ पे देखिए, जब 1 को आप लेंगे तो इसको काट दीजिए और इसको जब मैंने राउंड किया वो कट जाएगा, तो -1 -2 -3 0। तो देखिए -1 -2 -1 -2 -3 0। इसी तरह से सिमिलरली हम इसको लेंगे तो ये वाली कॉलम कट जाएगी और ये वाली रो कट जाएगी। जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे वो यहाँ -1 -2 0 3। अब इसको आप सॉल्व ना करें, ये तो 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे 0 हो गया। हमको सॉल्व करना है इसको और इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। देन हमको रिजल्ट मिल जाएगा इतना, ये टोटल 0 होगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो अब देखें एक्सपेंशन तो अगर इससे करें तो हमारा आसान होगा, बट आप इसे भी कर लेंगे तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। तो यहाँ से हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, ये हमारा एक्सपेंशन होगा। तो देखें एक्सपेंशन हम लेते हैं यहाँ पे, और 2 -1 हम इसके थ्रू किए हैं और ये आपका होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पहले इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है, देन हम माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में आता है। तो अब पहले हम ये कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये फाइनल रिजल्ट हुआ 5। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू इतना, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। ये भी तो वही है, एक्सपेंशन पर ही बेस्ड है। तो एक्सपेंशन हम करेंगे इसका, देखें इतना है हमको, तो एक्सपेंशन तो अब इजी हो गया, अब कुछ है नहीं इसमें। तो इतना आप एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो देखिए इसी को लेकर कर लेते हैं। तो ये करेंगे आप तो 1 और फिर -1, फिर -2 +2 है तो -2 यहाँ से ले लेते हैं। अब जब इसको लेंगे तो ये वाला काट दीजिए और फिर ये, तो 1 -3 4 -9 ये हमको मिल गया। इस जब 1 को लेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल हो गया, मतलब रो और कॉलम हटते हैं। तो 2 5 -3 -9। फिर इस -2 को हम जब लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, ये वाला कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2 1 5 4। अब लीडिंग डायगोनल को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस लगाकर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमको
रिजल्ट मिला है इतना। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा इतना, हमारा रिजल्ट होगा 0। तो ये भी हमारा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 7 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 4 5.2x 4 6 1। अब इसको देखिए कि ये डिटर्मिनेंट है हमारे, तो पहले हम लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन फिर माइनस लगा के नेक्स्ट डायगोनल को और x की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम वो ले लेते हैं। तो देखें ये हमारा गिवन है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 1 5 × 4, तो 2 - 20 2x और 2x को मल्टीप्लाई 2x² और ये हो गया 24। अब देखें इस 24 को आप इधर ले आ दीजिए, और 2 - 4 है ही है, या -18 है, इसको हम इधर ले चलें, 2x को इधर ले आते हैं, तो -18 ये इधर हो गया, और इस 2x को आप इधर ले आइए, इस 18 को इधर लाते हैं, तो इतना हुआ -1। ये माइनस आपका माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x² = 6, तो x² = 3 मिलेगा हमको। अब इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमको मिलेगा ये रिजल्ट। इसी का एक और पार्ट है सेकंड, सिमिलर क्वेश्चन है, हम फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 5 10 और 5 × 12 10 - 12 होगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 10 - 12 और ये x × 5 2x × 3, तो ये आपका 5x में से एक गया 6 और ये -2, माइनस कैंसिल आउट हुई, तो x = 2 मिल जाएगा हमको। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, x 2 18 x = इतना, देन x = सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, x इतना होगा हमारा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हम इतना कर लेते हैं, ये और फिर देन इसको, तो x x² और x² और ये हो गया 18 × 2 36, ये हो गया, और इस तरफ 6 × 6 अभी, तो ये तो हमारा 0 दिख रहा है। अब x² - 36 = 0, तो x² = 36 या x = ±6, ये हमारा रिजल्ट होगा, ऑप्शन ये होगा। थैंक यू स्टूडेंट।